नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई और अनोखी वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, बसंत पंचमी पर पीले रंग से कर ले यह अचूक उपाय, धन दौलत के साथ मां लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। दोस्तों, आपके राशि के जातक बसंत पंचमी मतलब सरस्वती पूजा के दिन अगर यह अचूक उपाय कर लेंगे तो धन का अंबार लगेगा, दुनिया आपके कदमों में होंगे। दोस्तों, बसंत पंचमी पर यह अचूक उपाय करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेंगे, साथ ही साथ जीवन के सभी समस्याओं में भी समाप्ति होगा। अगर आपके घर में किसी को नौकरी लेने में दिक्कतें आ रही है, रोजगार, कारोबार, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, साथ ही साथ अगर कोई छात्र है जिसको पढ़ने में दिक्कतें आ रही है, पढ़ाई में कमजोर है, उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसका भी एक अचूक उपाय बताऊंगा। एक उपाय करने से यह पीले रंग का उपाय करना है, आपके जीवन में सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, साथ ही साथ हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे और आपके घर में धन की अंबार लग जाएगा। आपके जीवन के सभी समस्या पल भर में और सारा कष्ट पल भर में दूर होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि अगर इस वीडियो को जरा सा भी आप स्किप करेंगे तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों, बसंत पंचमी अगर आप घर में करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं सरस्वती माँ का, तो अति उत्तम बात है। नहीं भी करते हैं तब भी यह उपाय आपको करने हैं। अगर आपके घर या गांव या समाज में सरस्वती माँ का पूजा होता है तो आप जब तक पूजा होता है, जब तक मूर्ति का विसर्जन नहीं करते हैं, तब तक यह उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं तो घर में भी इसका उपाय आप बसंत पंचमी के दिन, जिस दिन सरस्वती पूजा का दिन होता है, उस दिन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। मैं थोड़े ही विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माँ सरस्वती पर आप लोग विश्वास करते हैं, तो एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिख करके अपना हाजिरी अवश्य लगा दें। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा होती है। भक्त आशीर्वाद पाने के लिए देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती विद्या, रचनात्मक, ज्ञान, बुद्धि, कला और संगीत की देवी है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त देवी सरस्वती की पूजा करते हैं उन्हें देवी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भक्त ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। वे बुद्धि, ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग आमतौर पर सरस्वती की छोटी मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें फूलों और मिठाइयों से सजाते हैं। लोग मूर्तियों के सामने मंत्रों का जाप और आरती भी करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाया जाता है। इस वर्ष 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन शुभ दिन पर माँ सरस्वती की पूजा आराधना का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से बुद्धि, विवेक और गुण ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बार कई शुभ संयोग में बसंत पंचमी मनाई जाएगी। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक सरस्वती पूजा के दिन स्वार्थ सिद्ध योग, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र समेत कई दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके शुभ प्रभाव से आपकी राशियों को इस समय जबरदस्त लाभ मिलेगा। आपके जीवन में शैक्षिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे, व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आय के कई स्रोत से धन लाभ होगा, मेहनत का फल मिलेगा, करियर में अपार सफलता मिलेगी, कार्यों की बाधाएं दूर होंगी, करियर में मनचाही सफलता मिलेगी, नौकरी कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे, नौकरी पेशा वालों का अप्रेजल या प्रमोशन हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी, हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी, कार्यों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, आय में वृद्धि के नए अवसर मिलेंगे, ऑफिस में कार्यों की प्रशंसा होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, नौकरी कारोबार में तरक्की करेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, धार्मिक कार्यों में आपका रुचि बढ़ने का संयोग है इस समय, यानी कि यह पूरा सप्ताह आपको अधिक लाभ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ खास उपाय जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा।
बसंत पंचमी पर पीले रंग की चीज़ें से कुछ यह अचूक उपाय आपको करना है, जिससे धन के अंबार लग जाएंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। माँ सरस्वती को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन देवी को पीले चावल, पीली मिठाई और पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। इससे आपका भाग्य खुलेंगे। तो ज्योतिष विद्यों का कहना है कि यदि बसंत पंचमी के दिन पीली चीज़ों से कुछ विशेष उपाय कर लें तो आपके घर में धन दौलत का अंबार भी लग सकता है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद इस प्रसाद के रूप में 7 कन्याओं को दें। दोस्तों, जितना हो सके यथाशक्ति आपको पीले रंग का प्रसाद लाना है। उन्हें आपको माँ सरस्वती को भोग लगाने के बाद 7 कन्याओं में इसको वितरित कर दें। सरस्वती माँ और लक्ष्मी की दोनों की कृपा आपको मिलेगी। बसंत पंचमी पीले वस्त्र धारण करें। पूजा उपासना के बाद 2 मुखी दीपक जलाएं और विश्व विजय सरस्वती कवच व धन लक्ष्मी स्रोत का पाठ करें। धन लाभ होगा, इतना धन लाभ होगा जितना आप उम्मीद करते हैं उससे अधिक होगा। यदि बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो उसके हाथों से किसी गरीब को पीले रंग की चीज़ें जैसे केला, दाल, पीले वस्त्र आदि चीज़ों का दान करवा दें। आप देखेंगे बच्चे का पढ़ाई में शीघ्र ही वह तेज होने लगेगा और आसपास के सभी बच्चों से अधिक तरक्की करेंगे पढ़ाई क्षेत्र में। यदि जातक की नौकरी, करियर में बाधाएं आ रही है तो बसंत पंचमी के दिन 108 पीले फूल देवी सरस्वती को अर्पित कर दें। फिर ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः मंत्र का 1 माला जाप करें। एक मंत्र आने की 108 बार। मंत्र एक बार और बोल दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। आप देखेंगे आपको नौकरी में सफलता मिलेगी। जीवन के पढ़ाई संबंधित, शिक्षा संबंधित सभी क्षेत्रों में आपको दिक्कतें दूर हो जाएंगे और धन लाभ भी होगा। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के लिए बसंत पंचमी पर दूध में हल्दी मिलाकर माँ सरस्वती का अभिषेक कर दें, उससे रिश्तों में मधुरता आएगी। दोस्तों, अगली बात, आपको कुछ अचूक उपाय करना है जिससे धन में वृद्धि होगा और जीवन के खास सफलता आपको मिलेगा और आप ऊंचाइयों के हर चीज़ों को छू पाएंगे। दोस्तों, उमंग उल्लास और सरस्वती पूजन का पर्व बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इस बार बसंत पंचमी शुभ योग की साक्षी रहेगी। बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी सरस्वती की आराधना से सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सरस्वती पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को की जाती है। अगर वास्तु के हिसाब से माँ सरस्वती का पूजन करें तो इससे अपार धन व सफलता की प्राप्ति होती है। कुछ छोटे उपाय करने से सरस्वती माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों, माँ सरस्वती की कृपा के लिए करें यह अचूक उपाय। बसंत पंचमी के दिन छात्र घर में देवी सरस्वती को लाल या पीले फूल, विशेषकर गुड़हल या फिर गेंदे का फूल अर्पित करें। इससे उन्हें इच्छित क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो भी इच्छा होगा वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगा। दोस्तों, स्टडी टेबल पर या जहाँ पर पढ़ाई करते हैं सामने आपको माँ सरस्वती की मूर्ति रखने से भी सफलता मिलेगी। साथ ही पढ़ाई करते समय विद्यार्थियों का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। वास्तु के अनुसार अध्ययन कक्ष की घर की अगर उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे शीघ्र ही सफलता मिलते हैं और साथ ही साथ इच्छा अनुसार नौकरी में भी सफलता मिलती है। अध्ययन कक्ष में दीवारों का रंग हल्का क्रीम या ऑफ वाइट होनी चाहिए। माना जाता है कि सफ़ेद रंग माता सरस्वती को प्रिय होता है और इस घर से एक शांत वातावरण का अनुभव होता है। बसंत पंचमी के दिन कमरे में एक विजन बोर्ड लगवाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ सरस्वती ध्यान एकाग्र करने में मदद करती है और साथ ही साथ छात्रों के विजन पर पूरा फोकस रहता है। बिजनेस में सफलता के लिए टेबल का आकार नियमित होना चाहिए और बसंत पंचमी के दिन अपने कार्यालय के उत्तर पूर्व कोने में देवी सरस्वती की मूर्ति रखने से व्यवसाय में वृद्धि होगी, रोजगार, कारोबार, व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आपके घर कार्यालय में कोई वास्तु दोष है तो बसंत पंचमी के इस शुभ दिन पर उनका समाधान करने से जीवन में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके घर की
उत्तर दिशा विकास के अवसरों और बढ़ी हुई कमाई का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इस स्थान पर शयन कक्ष रखना लाभकारी रहेगा और घर का निरंतर प्रवाह बना रहेगा। आपके घर की दक्षिण दिशा व्यक्तियों के लिए नाम और प्रसिद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा का उपयोग शयन कक्ष के साथ साथ ध्यान के लिए भी किया जा सकता है। आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। पश्चिम दिशा वृद्धि में सहायक होती है। उद्यमियों को अपना शयन कक्ष इसी दिशा में रखना चाहिए। यह व्यापार वृद्धि और व्यावसायिक सफलता में मदद करेगा। आपके राशि के जातक को बसंत पंचमी के दिन एक और खास और अचूक उपाय बता रहा हूँ। भगवान हनुमान जी की पूजा करें। उनके बाएं चरण का सिंदूर लेकर बसंत पंचमी से नित्य तिलक करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। विद्या व बुद्धि के लिए एक मंत्र का जाप करें जो मैं ऊपर बताया हूँ। दोस्तों, दूसरा उपाय पुस्तक ग्रंथ इत्यादि दान करें। ओम ऐम नमः का जाप करें, इससे भी लाभ होगा। आपको मनचाही नौकरी मिलेगी और शिक्षा में अति सफलता मिलेगी। एक अगला उपाय है, तीसरा उपाय, माता सरस्वती का पूजन कर कन्याओं को खीर खिलाएं तथा ओम ऐम नमः का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा। पुस्तक ग्रंथ तथा सफ़ेद वस्त्र किसी ब्राह्मण कन्या को पूजन कर दान करें तथा श्वेत मिठाई खिलाएं। ओम ऐम नमः का जाप करें, काफ़ी लाभ मिलेगा। आपके उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। बसंत पंचमी व्रत में क्या नहीं खाएं, इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप पूजा करते हैं तो भी ठीक है, ना करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन भूल करके भी बसंत पंचमी के दिन जब तक सरस्वती माँ आपके घर में रहती है, अगर आप पूजा करते हैं, मूर्ति का विसर्जन नहीं किए हैं, तब तक आपको इस गलत भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो घर में भी बसंत पंचमी के दिन इस चीज़ का प्रयोग ना करें। इस दिन व्रत रखकर तामसिक चीज़ों का सेवन न करें और साथ ही मांस मदिरा से भी दूरी बना लें। खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले रंग की बर्फी या लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद इस भोग को 7 कन्याओं में बांट दें। इससे माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। घर में धन की वृद्धि होगी। आपके जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी और आपको इतना बुद्धि, इतना ज्ञान प्राप्त होगा कि आपके कोई भी लोग आपको कभी नीचा नहीं दिखा पाएगा, आपको कभी पीछे नहीं खींच पाएगा। आप अपने आप को बुद्धि में तेज वृद्धि होगी। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति और स्मरण शक्ति के विकार के लिए बसंत पंचमी पर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके साथ ही 2 मुखी दीपक जलाएं और विश्व विजय सरस्वती कवच का पाठ करें। अगर किसी जातक के दाम्पत्य जीवन में तनाव बना हुआ है तो बसंत पंचमी पर दूध में हल्दी मिलाकर देवी सरस्वती का अभिषेक कर दें। इससे व्यक्ति की वाणी में मिठास आता है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को भोग में मीठे चावल भी अर्पित कर सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण करने की क्षमता बढ़ती है और आपके बुद्धि में वृद्धि होने की संभावनाएं बनेगी। व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। अगर किसी जातक को शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही है तो बसंत पंचमी के दिन 108 पीले फूल देवी सरस्वती को अर्पित कर दें। इतना ही नहीं, इस मंत्र का भी जाप करें। ओम ऐम सरस्वते ऐम नमः मंत्र का एक माला जाप करने से समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में आज मैं एक ऐसा चीज आपको बताने वाला हूं। अगर आप वह कार्य कर लेते हैं तो दुनिया आपके कदमों में होंगी। आप जो भी चाहेंगे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। किसी भी चीज में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले कुछ बातों को समझना अति आवश्यक है कि बसंत पंचमी के दिन कौन सी गलती आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन भूल करके भी आपको मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता सरस्वती आपके ऊपर नाराज हो सकती है और भी बिगड़ सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन ही सेवन करें। इस दिन आपको किसी भी रूप में तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर की सुख समृद्धि छिन सकती है। आपके बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है। बसंत पंचमी के दिन आपको भूल कर भी पेड़ पौधों की कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस दिन पेड़ों की कटाई करते हैं तो आपके जीवन में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि इस दिन पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बसंत पंचमी को वाणी की देवी सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हम जो भी बोलते हैं उससे माता का आदर या निरादर हो सकता है। इसलिए आपको भूल कर भी बसंत पंचमी के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए और किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सरस्वती माता का अपमान होता है और सुख समृद्धि का नाश होता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, बसंत पंचमी पूरा बसंत ऋतु में खास करके किसी भी कन्या को अपशब्द ना बोलें, किसी भी कन्या का अपमान ना करें, अन्यथा आपको जीवन भर दिक्कतों की सामना करनी पड़ सकती है। इस दिन अपने घर में रखी किताबों की साफ सफाई आवश्यक रूप से करनी चाहिए और बसंत पंचमी के दिन अनावश्यक रूप से क्रोध से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करने चाहिए। घर परिवार में किसी के साथ झगड़ा न करें, फसल न काटें, पेड़ पौधों को तोड़ने काटने से बचें। दूसरी चीज़, लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीज़ों से परहेज करें, मांसाहारी भोजन न करें, मदिरापान सेवन से वर्जित रहें, बड़ों का अनादर न करें, उनकी कही बातों की अवहेलना न करें, धूम्रपान से भी दूरी बनाकर रखें। यह बसंत पंचमी के दिन आपको अधिक लाभ होगा। अब दोस्तों, मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ। यह उपाय कर लेने से दुनिया आपके कदमों में होगी। जब भी आप घर से बाहर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लिख कर रख लो। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के पूजा के समय कलम अर्पित करें। एक अच्छा सा कलम खरीद कर लाएं और उन्हें अर्पित करें। और अर्पित होने के बाद जब विसर्जित होती है तो वह कलम आपको रख लेना है और साल भर उस कलम का प्रयोग करना है। इस समय पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण जरूर करें, काले रंग से बचाव करें, सात्विक भोजन करें और प्रसन्न रहें। बसंत पंचमी पर स्फटिक की माला को अभिमंत्रित करके धारण करना भी श्रेष्ठ परिणाम देगा। घर में खीर जरूर बनाएं। आप चाहें तो इसे प्रसाद के रूप में वितरित भी कर सकते हैं, लेकिन यह कलम आपको हमेशा अपनी जेब में रखनी है। आप जब भी कभी घर से बाहर किसी खास कार्यों के लिए जाएंगे तो यह कलम आपको अपने सामने वाले जेब में रखना है, ताकि कलम का ढक्कन बाहरी लोगों को दिखे। और आप कहीं पर भी कुछ खास चीज़ लिखेंगे या बैंक में किसी खास कार्य को करेंगे तो वह कलम से आपको लिखना है। आप देखेंगे वह कार्य आपका अवश्य ही पूरा होगा। आपका जो इच्छा होगा वह इच्छा अवश्य ही पूरा होगा। यह कलम आपके लिए भाग्य की कुंडली होगा। यह कलम से आप अपना भाग्य लिख सकते हैं, लेकिन इस कलम को कभी भी किसी को दान ना करें, किसी और को लिखने ना दें और कभी भी बाहर फेंके नहीं। शुभ कार्य इस कलम से करें, आपको अपार सफलता मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।